नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है बिहाइंड द क्लिक, हाउ मॉडर्न वेबसाइट्स एक्चुअली वर्क। मतलब जब आप किसी लिंक पर क्लिक करते हो तो पर्दे के पीछे आखिर होता क्या है। रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया, स्क्रीन पे ध्यान है। चलो शुरू करते हैं। तो देखो, आज हम एक क्लिक के पूरे सफर को इन 5 स्टेजेस में समझेंगे। पहले ब्राउजर सर्वर को हेलो कैसे बोलता है, फिर सर्वर उस हेलो का जवाब कैसे देता है, उसके बाद उनकी नॉन स्टॉप रियल टाइम में बात कैसे होती है, चौथा वेबसाइट्स आपको याद कैसे रखती हैं, और आखिर में वेबसाइट इतनी तेजी से लोड कैसे होती है, उसका राज क्या है। ओके, चलो शुरू करते हैं पहले स्टेज से, ब्राउजर्स फर्स्ट हेलो। यहां हम वेब की लैंग्वेज यानी HTTP और एजैक्स को समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। तो HTTP क्या है? इसका फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। बेसिकली ये इंटरनेट का रूल बुक है। ये सेट ऑफ रूल्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि आपका ब्राउजर और सर्वर एक दूसरे से कैसे बात करेंगे। सिंपल भाषा में ये एक लेटर भेजने जैसा है। आप एक रिक्वेस्ट भेजते हो और फिर उसके जवाब का वेट करते हो। लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो? पुराने जमाने में वेब रिक्वेस्ट ऐसे काम करती थी। देखो, स्टेप 1, आपका ब्राउजर यानी क्लाइंट सर्वर को एक HTTP रिक्वेस्ट भेजता था। स्टेप 2, सर्वर उस रिक्वेस्ट को रिसीव करके प्रोसेस करता था। और स्टेप 3, सर्वर पूरा का पूरा वेब पेज एक HTTP रिस्पॉन्स में वापस भेज देता था। सिंपल है ना? लेकिन बहुत स्लो था। लेकिन अब सोचो, अगर पेज का सिर्फ एक छोटा सा पार्ट अपडेट करना है, जैसे इंस्टाग्राम पे लाइक काउंट या नया कमेंट, तो क्या उसके लिए पूरा पेज रिलोड करना अक्लमंदी है? बिल्कुल नहीं। ये तो बहुत ही स्लो और इनएफिशिएंट तरीका हुआ, राइट? और यहीं से मॉडर्न वेब की कहानी शुरू होती है। ठीक है, समझ आ रहा है? और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है एजैक्स, एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट एंड XML। स्क्रीन पर देखो, फर्क बिल्कुल साफ है। पुराने तरीके में छोटा सा चेंज भी पूरा पेज रिलोड कर देता था, जबकि एजैक्स में सिर्फ जरूरी डेटा सर्वर से मांगा जाता है। इससे यूजर एक्सपीरियंस इंटरप्ट नहीं होता। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये एसिंक्रोनस है, मतलब बैकग्राउंड में डेटा लोड होता रहता है और आपको पता भी नहीं चलता, आपका काम नहीं रुकता। ये क्यों यूज कर रहे हैं, क्लियर हुआ? चलो अब अपने सफर के अगले स्टेज पर चलते हैं। जब ब्राउजर ने रिक्वेस्ट भेज दी तो सर्वर जवाब में क्या कहता है? यहां पे एंट्री होती है HTTP स्टेटस कोड्स की। तो सवाल यह है, ब्राउजर को कैसे पता चलता है कि उसकी रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हुई, फेल हो गई या उसे कहीं और भेज दिया गया? इसका जवाब है इन्हीं स्टेटस कोड्स में। ये सर्वर की तरफ से एक रिप्लाई स्लिप की तरह होते हैं। HTTP स्टेटस कोड्स को 5 मेन क्लासेस में बांटा गया है। 100 सीरीज इंफॉर्मेशनल होती है। 200 सीरीज का मतलब है सक्सेस, सब ठीक है। 300 सीरीज रीडायरेक्शन के लिए है। 400 सीरीज का मतलब है क्लाइंट एरर, यानी आपकी रिक्वेस्ट में गलती है। और 500 सीरीज का मतलब है सर्वर एरर। अगर इंटरव्यू में पूछा गया 400 और 500 एरर में फर्क, तो बता पाओगे ना? ये है 200 के वेब का सबसे कॉमन और सबसे अच्छा दोस्त। जब भी ये कोड दिखे, समझ जाओ सब कुछ परफेक्टली काम कर रहा है। रिक्वेस्ट सर्वर तक पहुंची, समझ में आई और जवाब भेज दिया गया। सिंपल। फिर आता है 301, मूव्ड परमानेंटली। ये कोड तब आता है जब कोई वेब पेज हमेशा के लिए एक नए एड्रेस पर शिफ्ट हो गया हो। ये SEO के लिए बहुत बहुत जरूरी है, ताकि सर्च इंजिन्स को नए URL के बारे में पता चल जाए। और ये 404 नॉट फाउंड, ये तो सबसे फेमस एरर है। इसे तो हम सबने देखा ही है ना? इसका सीधा सा मतलब है जो पेज आप ढूंढ रहे हो वो सर्वर पर है ही नहीं। और आखिर में 500 इंटरनल सर्वर एरर। ये तब होता है जब आपकी रिक्वेस्ट तो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन सर्वर के अंदर कुछ गड़बड़ हो गई और वो रिक्वेस्ट पूरी नहीं कर पाया। ये सर्वर की प्रॉब्लम है, आपकी नहीं। माइंड इधर ही है ना, फोकस बना हुआ है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमने रिक्वेस्ट रिप्लाई मॉडल तो देख लिया, लेकिन आज के ज़माने में तो हमें रियल टाइम कम्युनिकेशन चाहिए, बिना किसी डिले के। यहीं पर आते हैं वेब सॉकेट्स। इन दोनों का फर्क समझने का सबसे अच्छा तरीका है ये एनालॉजी। HTTP एक लेटर की तरह है। आप भेजते हो, फिर जवाब का वेट करते हो, वन वे ट्रैफिक एट अ टाइम।
वहीं वेब सॉकेट एक फोन कॉल जैसा है। एक बार कनेक्शन बन गया तो दोनों तरफ से लगातार रियल टाइम में बात हो सकती है। कनेक्शन हमेशा खुला रहता है। समझ आया इनका डिफरेंस? तो वेब सॉकेट्स यूज कहाँ होते हैं? सोचो, लाइव चैट ऐप्स जैसे व्हाट्सएप, रियल टाइम गेमिंग जहां हर मिलीसेकंड मैटर करता है, लाइव स्टॉक मार्केट टिकर्स या गूगल डॉक्स जहां एक यूजर टाइप करता है और दूसरे को तुरंत दिखता है। ये सब वेब सॉकेट्स का ही कमाल है। चलो नेक्स्ट टॉपिक। याद है हमने शुरू में कहा था कि HTTP स्टेटलेस है, मतलब वो पिछली बातों को याद नहीं रखता। तो फिर वेबसाइट्स आपका शॉपिंग कार्ट या लॉगिन स्टेटस कैसे याद रखती हैं? इसका जवाब है क्लाइंट साइड स्टोरेज में। डेटा स्टोर करने के दो मेन तरीके हैं, लोकल स्टोरेज और सेशन स्टोरेज। लोकल स्टोरेज आपके पर्सनल वॉलेट जैसा है। ब्राउजर बंद करके दोबारा खोलोगे तब भी डेटा वहीं रहेगा। और सेशन स्टोरेज एक इवेंट के टिकट जैसा है। जैसे ही आपने ब्राउजर टैब बंद किया, सारा डेटा गायब। इसको नोट किया? बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब हम आ गए हैं अपने सफर के आखिरी पड़ाव पर, वेबसाइट स्पीड का राज। वेबसाइट इतनी फास्ट कंटेंट कैसे डिलीवर करती हैं? इसका जवाब एक शब्द में है, कैशिंग। कैशिंग का सीधा सा मतलब है बार बार यूज होने वाले डेटा को एक टेम्पररी सुपर फास्ट स्टोरेज में रखना। इससे हर बार मेन डेटाबेस से डेटा लाने की जरूरत नहीं पड़ती। एग्जाम्पल से समझो, एक दुकानदार अपनी सबसे ज्यादा बिकने वाली चीजें काउंटर पे ही रखता है ताकि हर बार गोडाउन न जाना पड़े। बस यही कॉन्सेप्ट है कैशिंग का। अब कैश में जगह तो लिमिटेड होती है, तो कौन सा डेटा रखना है और कौन सा हटाना है, ये डिसाइड करने के लिए कुछ स्मार्ट एल्गोरिदम्स यूज होते हैं। जैसे LRU यानी लीस्ट रिसेंटली यूज्ड और LFU यानी लीस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड। इनकी डिटेल्स में अभी नहीं जाएंगे, बस ये जान लो कि ये कैश को मैनेज करने के स्मार्ट तरीके हैं। और कैशिंग का असर कितना जबरदस्त होता है वो आप इस चार्ट में देखो। लेटेंसी यानी रिस्पॉन्स टाइम में जमीन आसमान का फर्क आ जाता है। लेफ्ट वाला बार है विदाउट कैश और राइट वाला है विथ कैश। नतीजा बिल्कुल आपके सामने है। स्पीड ठीक है या फास्ट लग रहा है? तो आज हमने क्या सीखा? हमने देखा कि ब्राउज़र HTTP से रिक्वेस्ट भेजता है, सर्वर स्टेटस कोड से जवाब देता है। हमने एजैक्स, वेब सॉकेट्स, लोकल स्टोरेज और कैशिंग के बारे में जाना। समझ आया? क्लियर है? तो अब जब एक क्लिक की पूरी कहानी आपके सामने है, आपके हिसाब से वेब के फ्यूचर के लिए इनमें से कौन सी टेक्नोलॉजी सबसे क्रिटिकल है? इस पर जरूर सोचना। अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट सेशन में हम इसके आगे के टॉपिक्स देखेंगे। ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।